हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग एरा में। आज हम बात कर रहे हैं बेटर वे टू राइट कॉम्प्लेक्स क्वेरी। तो क्या एक तरीका है जिस तरीके का यूज करके हम एक अच्छे तरीके से रीडेबल एंड मेंटेनेबल एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं। एसक्यूएल क्वेरी लिखना एक आर्ट है। एवरी कोडर कैन नॉट राइट ब्यूटीफुल कोड विच इज बोथ रीडेबल एंड मेंटेनेबल इवन विथ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी ऐसा होता है, वो भी इजिली रीडेबल एंड मेंटेनेबल कोड नहीं लिख पाते हैं। कोड ऐसा होना चाहिए जो कि इजिली रीडेबल एंड मेंटेनेबल हो। मैंने अपने कैरियर में बहुत से डेवलपर के साथ अलग अलग प्रोजेक्टों पे काम किया है, पर कोई ऐसा कोड नहीं लिख पाता है। ओनली कुछ ऐसे डेवलपर होते हैं जो इजीली रीडेबल और मेंटेनेबल कोड को, मेंटेनेबल मीन्स ऐसा कोड जिसको इन फ्यूचर अगर कोई दूसरा डेवलपर आता है तो इजीली मेंटेन कर सके उस कोड को, ऐसा लिख पाता है। अगर हमारा वे ऑफ राइटिंग कोड अच्छा होगा तो हमारे बाद जो भी डेवलपर उस प्रोजेक्ट पे वर्क करेगा वो इजीली कोड को अंडरस्टैंड कर पाएगा। इससे क्या होता है, प्रोजेक्ट को मेंटेन करना आसान हो जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम कैसे लिखें कोड को, हम कैसे लिखें एसक्यूएल क्वेरी को, हम कैसे लिखें जिससे उसको इजीली मेंटेन करना और उसको आसानी से समझा जा सके। तो ये ऐसा नहीं है, फ्रेशर्स जब काम करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं काम करना, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है तो उनके अंदर वो क्वालिटी आती जाती है। तो जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, इसके बाद जब आप अपने पुराने 2 साल 4 साल 5 साल पुराने कोड को, पुराने क्वेरी को उठा करके देखेंगे तो आप अपने आप में ये फील करेंगे, महसूस करेंगे कि मैं पहले क्या लिखता था और अब क्या लिखता हूँ। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू टिप्स एंड ट्रिक्स विच आई एम इम्प्लीमेंटेड इन माई रियल प्रोजेक्ट्स। चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ओके, काफ़ी ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा सो डैट आपको क्लियर हो जाए कि कैसे आप एक अच्छे क्वेरी लिख सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मैंने एक क्वेरी लिख रखा है। सेलेक्ट ई डॉट EMP कोड, ई डॉट एम्प्लॉई नेम, ई डॉट एम्प्लॉई एड्रेस, डी डॉट डिपार्टमेंट, DG डॉट डिपार्टमेंट, फ्रॉम एम्प्लॉई ई, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट डी, ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट ID इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट ID, inner join designation DG on E dot designation ID is equal to DG dot designation ID, where E dot EMP code like this and E dot employee city is equal to New Delhi। ओके, आप देखिए इस कोड में मुझे जब आप देखेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो आपको दिख नहीं रही होगी और आउटपुट भी बिल्कुल सही दे रहा है। अगर देखा जाए तो ये वर्क तो कर रहा है अपना, बट इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। इसके अंदर अगर कोई एड ऑन करना हो या कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो इस कोड के अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, वो है सबसे पहले तो ये सिंगल लाइन में लिखा हुआ है, कहीं भी ब्रेक नहीं किया हुआ है। तो जहाँ भी कीवर्ड यूज किया हुआ हो, यानी कि मल्टीपल लाइन में हमें कोड को लिखना चाहिए सो डैट उसको समझना आसान हो, उसको पढ़ना आसान हो। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीपल लाइन में डिवाइड करते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको कि कौन कौन सा स्टेप को आप फॉलो करके अपने कोड को रीडेबल एंड मेंटेनेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेप फॉलो करता हूं और इस कोड को मल्टी लाइन में मैं डिवाइड करता हूं। मल्टी लाइन में डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, फ्रॉम से ब्रेक कर दूंगा, इसके बाद मैं इनर ज्वाइन से ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हो गया, अब थोड़ा सा समझना इसे आसान हो गया है। तो मैंने इसे लाइन में ब्रेक कर दिया है, मल्टीपल लाइन में ब्रेक कर दिया। एक तो मैंने फ्रॉम से नीचे ब्रेक कर दिया, इसके बाद मैं ज्वाइन वाले पार्ट को नीचे ब्रेक कर दिया। तो अब ये थोड़ा सा रीडेबल हो गया है, बट अभी भी इसमें प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट मैं जो इसमें सोल्व करूंगा वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वेयर कंडीशन जो मैंने लिखा है, वो वेयर कंडीशन के अंदर जो कंडीशन लगे हुए हैं वो सिंगल लाइन में है। तो हमें क्या करना है, हमें इस कंडीशन को भी मल्टीपल, मैं क्या करता हूँ, मैं एंड से ब्रेक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे अब वेयर कंडीशन मल्टीपल लाइन में हो चुका है। और इसको मैं यहां फर्स्ट वेयर के जस्ट बाद मैं 1 इक्वल टू 1 लिखूंगा सो डैट कि हमें अगर नीचे से कोई भी कंडीशन को कमेंट करके अगर चलाना हो तो हम इजीली इसको चला सकते हैं। इसमें से किसी भी कंडीशन को अगर मुझे कमेंट करना है तो मैं
इजिली कर सकता हूँ। ओके, सो ये एक सुधार तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट सुधार हम देखते हैं। नेक्स्ट सुधार जो हमें करना है वो है हमारा कीवर्ड से रिलेटेड। आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा कीवर्ड यूज किया हुआ है वो मिक्स्ड है, एक तो कैपिटल लेटर में है, कुछ स्मॉल में है, कुछ प्रॉपर है। तो हमें क्या करना है, अगर हम कैपिटल लिख रहे हैं तो हम पूरे को कैपिटल में ही लिखेंगे। तो नेक्स्ट जो मैं सुधार करूंगा वो मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फ्रॉम जो लिखूंगा वो कैपिटल में लिखूंगा। इसके बाद मैं ज्वाइन वाला पार्ट को भी कैपिटल में ही लिखूंगा, इनर ज्वाइन, एंड वेयर को भी मैं कैपिटल में ही लिखूंगा। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, मैं यहाँ भी कर ले रहा हूँ। सो इनर ज्वाइन, वेयर। तो अब आप जो कोड देख रहे हैं और जो पहले कोड था उसमें काफ़ी डिफरेंस है। जो फर्स्ट लाइन था और जो नीचे का लाइन है उसमें काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इस लाइन में आप देख रहे हैं एक ही लाइन में सारा कुछ लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना मुश्किल है और इसके अंदर ऐड ऑन करना, मेंटेन करना मुश्किल है। लेकिन उसी को मैंने ब्रेक करके यहाँ पे कर दिया, प्रॉपर कीवर्ड यूज कर लिया, जिससे कि हमें क्लियर विजिबिलिटी आ रही है। और वेयर कंडीशन को भी हमने मल्टीपल लाइन में ब्रेक कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आप कोड लिखते हैं, कोई भी क्वेरी लिखते हैं, तो ये इजिली रीडेबल है और इसको मेंटेन करना भी आसान है। तो हमें हमेशा इसी तरीके का फॉलो करना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेरी को लिखना है जिससे वो इजिली मेंटेन किया जा सके। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।